10 जून को जुमा नमाज के बाद जो उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वैसी ही स्थिति इस शुक्रवार को उत्पन्न ना हो, लिहाजा पुलिस प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम तैयारियां की हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के झंडा चौक के पास, जहां की तस्वीरें सीधे तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे। ये कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। तमाम जो लोग हैं अपनी दिनचर्या के कार्यों में शामिल हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आराम से पूजा पाठ हो रहा है। लोग जो भक्त हैं, जो आने वाले लोग हैं, वो आराम से आना जाना कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने में ही पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। और आमतौर पर इस तरह की बैरिकेडिंग तब की जाती है जब पुलिस को आशंका रहती है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा ज़िला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने ख़ास तौर पर इसकी एहतियात बरती है। सामने में जो सड़क जाती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन जो लोग हैं वो आना जाना कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा वो रास्ता, वो स्पेस छोड़ा गया है। लेकिन ये जो सड़क जाती है, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल ही कंप्लीट ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से टू व्हीलर भी जाना बेहद मुश्किल है। हालांकि इंडिविजुअल को जाने की कोई मनाही नहीं है, वो आराम से आना जाना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति ख़ास तौर पर तब उत्पन्न हो जाती है जब प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये शक और सुबह की गुंजाइश होती है कि कोई अनहोनी हो सकती है। हालांकि आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि जो डोरंडा बाज़ार की तस्वीरें हैं, देखिए बिल्कुल नॉर्मल तस्वीरें हैं। आपको कहीं से भी इस बात की आशंका, इस बात की डर और खौफ की कोई स्थिति उत्पन्न होती हुई नहीं नज़र आती है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने जो तैयारी की है, ज़िला प्रशासन ने जो तैयारी की है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं। लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ हैं, विश्वास बहाली हो चुकी है। जो डर खौफ का माहौल था वो लगभग यूँ कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है। एहतियातन इस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी, किसी तरह के इंसिडेंट की कोई गुंजाइश नहीं रहे। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने उन तमाम संवेदनशील थाना क्षेत्रों में इस तरह के कदम उठाए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि जुमा नमाज से पहले या जुमा नमाज के बाद पुलिस प्रशासन क्या कुछ ख़ास और एहतियाती कदम उठाता है। चूँकि कल हम लोगों ने देखा कि खुद जो एसएसपी हैं, डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं वो उन्होंने पुलिस को ब्रीफ़ किया है और तमाम चीज़ों के डायरेक्शन दिए गए हैं। आप लोग इधर ही रहने वाले हैं, क्या स्थिति है? सामान्य है स्थिति है, थोड़ा अंदर में कुछ टेंस है, क्या लगता है? नहीं है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एहतियाती कदम उठाया गया, क्या इसकी ज़रूरत थी? अब तो प्रशासन बता पाएगी आपको इसका। क्या लगता है? यहाँ तो आप लोग ज़माने से रह रहे हैं, माहौल सब बढ़िया है, माहौल सामान्य यहाँ कुछ नहीं हम है। देख पा रहे, देखिए यहाँ पर मंदिर है, सामने मस्जिद है और कारोबारी लोग, तमाम लोग काम धंधा कर रहे हैं। ये क्या लगता है, जो घटना हो चुकी है उस तरह की घटना ना हो, इसके लिए आम लोगों को भी सामने आने की ज़रूरत है? जरूरी है जी। सबको आना चाहिए। आप यहीं से रहने वाले हैं? क्या लगता है, क्या विश्वास बहाली के लिए और क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ तो माहौल बढ़िया है और अब नहीं लगता कि कुछ होगा, किसी तरह का कोई भी चीज़ अब होने वाला है। जी। पुलिस प्रशासन ने जो तैयारी की है वो क्या सफिशिएंट है? लग तो रहा है। और इससे आम लोगों को आने जाने में दुश्वारी, परेशानी हो रही है? ये लगता है आज कल तक के लिए, उसके बाद हमको लगता है हटा दिया जाएगा। जी। आपकी दुकान तो काफ़ी पुरानी लग रही है, क्योंकि मंदिर सामने में है। क्या माहौल आप फील कर, एक सप्ताह में कुछ माहौल बेहतर हुआ है? हाँ, यहाँ का माहौल बेहतर ही है, यहाँ कुछ नहीं है। पिछले शुक्रवार को भी इधर कुछ हुआ नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं। जी। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाया है, क्या वो पर्याप्त है विश्वास बहाली के लिहाज से? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। आम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत ना पड़े, आम लोग ही मिलकर काम करें? सब मिलजुल के आपस में ही मिल के इसको निपट ले, कोई तरह का ऐसा बात है नहीं। जी। और कुछ रोज़ी रोज़गार पर कोई असर पड़ा है, कारोबार पर? थोड़ा मोड़ा तो पड़ेगा ही रीमर से। जी। र्यूमर ज़्यादा है? जी। तो आपने सुना, र्यूमर्स ज़्यादा है, अफवाह ज़्यादा है, लिहाजा पुलिस प्रशासन भी इस पर नज़र रखे हुए है। तमाम जो लोग हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपने काम धंधा में शामिल हैं और तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर है, मंदिर के बगल में ही जो पूजा पाठ की सामग्री की दुकान है वो यहाँ पर है। क्या भाई साहब, क्या स्थिति है यहाँ पर अभी? क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? अभी तक सब कुछ नॉर्मल है ना? सब कुछ अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अभी हाँ, उसके बाद क्या होता है, एक दो आप लोगों की दुकान तो ज़माने से यहाँ पर है, आप लोग तो मिलजुल कर हमेशा से रहते हुए आए हैं। आगे क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मिलजुल कर रखें तमाम लोग? सभी आदमी एक साथ रहेंगे तब ना शांति रहेंगे। हम लोगों का व्यापार भी सब बंद हो जाते जा रहा है, नुकसान में नुकसान होते जा रहा है, सब नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो कारोबार को ही होता है हाँ। ना? अब उसको नॉर्मल होने में भी टाइम लग जाता है। टाइम तो लगेगा, अभी 4 दिन 5 दिन में जो हालत हुआ है ना, वो अभी मान लीजिए 1 साल लग जाएगा इसी को ही करने, नॉर्मल होने में। नॉर्मल होने में।
ना ये देखिए, एक्चुअल जो कारोबारी होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको सबसे भारी नुकसान और तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है कि ऐसे लोग तो करके चले जाते हैं, लेकिन उनका नुकसान जो है ऐसे लोगों को उठाना पड़ता है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं वो अपने तरफ से ज़रूर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए, जो नॉर्मल जो गाड़ियां हैं, आने जाने वाले लोग हैं, दुकानें खुली हुई हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, किसी तरह की कोई ये कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके, चूँकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर लोग कहीं ना कहीं इस तरह के र्यूमर उड़ा देते हैं, अफवाह उड़ा देते हैं, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको बाज़ार की तरफ दिखाना चाहेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि किसी तरह की कोई अफवाह की बात नहीं है, किसी तरह की कोई डर भय खौफ की बात नहीं है। तमाम लोग आराम से रह रहे हैं, तमाम लोग, किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। देखिए, पूजा भंडार है, बाबा गणिनाथ पूजा भंडार की दुकान है और तमाम जो लोग हैं, बहुत आप लोग खुश हैं, नज़र आ रहे हैं। क्या स्थिति है इधर की, बताइए आप। इधर की स्थिति तो आनंद भाई बताएंगे। नहीं, आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? हम तो इधर नहीं रहते हैं, अब्दुल मतीन जी। यहाँ तो आना जाना करते हैं ना। अभी जो बैरिकेडिंग की है उससे नुकसान हो रहा है क्या? नुकसान तो हो रहा है, लोगों का भय और ये वातावरण है, जी जी। लोगों के अंदर के ऐसा क्या माहौल है जो इस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है। मगर एहतियाती कदम तो उठाना ज़रूरी है ना। हाँ, ये भी जरूरी है, मगर वैसा कोई बात नहीं, सब शांति चाह रहे, सब अमन चाह रहे कि कोई इस तरह की बात नहीं हो, इसलिए प्रशासन भी इस तरह से बैरिकेडिंग की है। आम लोग को और मिलकर काम करने की ज़रूरत है, सामने आने की ज़रूरत है, सबको मिलकर करने से अमन चैन बढ़ेगा आपस में। इस तरह से करेंगे तो आपस में एक दूसरे के अफवाह से पूरा बाजार खराब हो रहा है। देखकर बाजार की स्थिति पूरा इससे बैठा होगा, हम तो आते हैं यहाँ। तो आपको क्या कारोबार अगरबत्ती के कारोबार है, वो का नुकसान हुआ है, तक परेशानी हुई है उसमें? पूरी परेशानी हुई है। जो रोज का डेली का सेल था वो सेल में फर्क पड़ गया। आपकी अगरबत्ती तो मंदिर भी जाती होगी, दरगाह भी जाती होगी, सब जगह जाती है हमारी। उसका कोई धर्म नहीं है अगरबत्ती का? नहीं, वो तो सबके लिए है। जी जी जी। आपने सुना किस तरह? आप बताइए सर। ये सामने में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या विश्वास बहाली के लिए क्या करने की ज़रूरत है? यहाँ तो लगभग माहौल ठीक ही है, थोड़ा एक उस दिन जो हुआ था, थोड़ा उसके बाद से माहौल बीत चुका, उसके बाद से अभी तक बहुत ही अच्छा है। एक सप्ताह में क्या विश्वास बहाली के लिए काम किया है आप लोगों ने मिलजुल कर रहने को लेकर? बस इसी तरह सब चल रहा है, सब एक दूसरे का एक छोटा जगह है, यहाँ पे लोग दूसरे सब एक दूसरे को डेली मिलना है, जुड़े हुए हैं, इस चलते यहाँ पे वैसा कोई दिक्कत वाली उतना वैसा बात नहीं है। पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो अप टू मार्क है, सही है? वो तो एकदम सही है, तो उठाना ही चाहिए, कभी कहीं अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपने सुना, तमाम जो लोग हैं, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी धर्म के हों, तमाम लोग ये चाहते हैं कि नॉर्मल स्थिति रहे ताकि उनका कारोबार, उनका घर परिवार आराम से चल सके, आराम से रह सके, उसमें किसी तरह का विघ्न, किसी तरह की परेशानी ना पड़े। तमाम जो बाज़ार आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आसानी के साथ लोग आ जा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। और एक और भी हम लोगों से बात करना चाहेंगे। आपकी दुकान तो बहुत पुरानी लग रही है मुझे, कितने साल की दुकान हो गई होगी है? जस्ट खड़े हो जाइए ना प्लीज़। हाँ, मेरे बाप दादा इस दुकान से कितना साल? 40, 50, 60, कितना बता दें? ये करीबन हम समझते हैं 100 पार कर गया। 100 पार कर गया है। हाँ। तो आप तो ज़माने से यहाँ दुकान चला रहे हैं, अभी क्या स्थिति हो जाती है कि इस तरह का अविश्वास पैदा हो जाता है? अभी स्थिति ये होता है कि अब दंगा करने वाला कर, हमारे दुकान के पास में तो आया पहले, शटर गिरा दिया अगला जुमा को, उसका बाद में उस एक सप्ताह के बीत जाने के बाद अभी क्या कुछ माहौल बेहतर हुआ है? अभी तो माहौल ठीक है, शांति है, वैसा कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? दहशत फैला हुआ है इंसान दहशत है, में। खौफ है, र्यूमर ज़्यादा है। हाँ, रिमर ज्यादा उड़ा हुआ है, दहशत है, यही सब है। और क्या होना चाहिए ताकि फिर से पुराना वाला जो रांची है वो लौट कर आ जाए? शांति बनाए रखने से ही तो सब अपना पुराना वाला रवैया में आ जाएगा। जो रांची का खास बात ये बहुत छोटा सा इलाका है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, निर्भर हैं, काम धंधा है, कारोबार है। तो देखिए, एक चीज़ है कि यहाँ पर जो भी है वो बाहर से ही आदमी आकर के दंगा करके चल जाता है, भड़का करके। नुकसान जो है तो स्थानीय लोकल लोगों को होता है।
और नुकसान अपने आप में ही होता है हम लोग का, और कुछ नहीं। ये बात समझने की ज़रूरत है, पहचान करने की ज़रूरत इसको थोड़ा सा प्रशासन की तरफ से भी ध्यान देना चाहिए। ये सब जो दंगा वैसा करता है नहीं होना चाहिए, और जुलूस वगैरह जो निकलता है कोई भी उसको उसमें प्रशासन को कंट्रोल करना है। चाहिए। अभी जो प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया, ये सही है, अप टू मार्क है? ये तो सही है कि भाई ब्रेकिंग कर दिया गया है, और प्रशासन भी पूरा एक्टिव हो गया है, और आम जनता भी अपना शांति से सब कुछ है, वैसा कोई आप क्या आम लोगों से कहना चाहेंगे ताकि जो आम लोग हैं मिलजुल कर रहे हैं? मिलजुल करके तो हम लोग शुरू से भाईचारा जैसा रहे हैं और रहना भी चाहते हैं और रहते भी आएंगे, और क्या। ये बीच में कुछ चीज़ें छिटपुट हो जाती हैं। हाँ, बीच में तो छीट फूट होता है ही, ऐसा थोड़ा सा तो घायला एक जगह रहने से तो टकराइबे करेगा। बस इतनी ही बात समझने की ज़रूरत है। इसको खाली आपस में समझना चाहिए और कुछ नहीं। कारोबार पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा तो कारोबार में ही प्रभावित पड़ता है। नौकरी चाकरी वाला के लिए तो ठीक है, उसका तो फिक्स है। हम लोग कमाने, रोज कमाने खाने वाला मारे जाते हैं। देखिए ना, दुकान सन्नाटा पड़ा हुआ है, पब्लिक नहीं चढ़ेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सही बात है, घर से थोड़ी बुला कर लाएंगे। तो सवाल ही नहीं है कि घर। एक सप्ताह से इसी तरह की स्थिति बनी हुई। हाँ, एक सप्ताह से स्थिति यही है। अच्छा, हम लोग पुलिस प्रशासन कोई डायरेक्शन दिया दुकान खोलने को, बंद करने को लेकर? पुलिस प्रशासन डायरेक्शन यही दिया है कि 12 बजे से दुकान खोलना है, 5 बजे बंद कर अच्छा, देना। 144 की वजह से? हाँ, 144 की वजह इससे से भी नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान तो हो ही रहा है कि 12 बजे खोलेंगे, 5 बजे बंद कर देंगे तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या परिवार चलाएगा 4-5 घंटा में आदमी। क्या नाम हुआ आपका? इंदूराम। इंदूराम। अच्छा, आप यहीं रोंडा के रहने वाले हैं? रोंडा रविदास मोहल्ला कराने वाला। हम देख पा रहे हैं बाबा साहब की तस्वीर भी आपने लगा कर रखी है सामने में। आपको ट्राई कलर का जो फ्लैग है वो भी लगा कर रखा है। जाहिर सी बात है, बाबा साहब का जो योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है। उसी संविधान की देन की वजह से हम अपनी बातें रख पाते हैं, अपनी बातें कह पाते हैं, समाज में अपने सर उठाकर जी पाते हैं। ऐसे महापुरुषों को हमेशा याद करने की ज़रूरत है, और न सिर्फ उनको याद करने की ज़रूरत है बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। तो ये बताया, इन्होंने जैसा बताया कि रविदास मोहल्ला के रहने वाले हैं, और तमाम लोगों से बातचीत हुई, और एक आकलन पर हम ये भी कह सकते हैं, पहुंच सकते हैं कि जो रोंडा की स्थिति है बिल्कुल नॉर्मल है, सामान है। कुछ र्यूमर्स थे, उस पर भी बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं, वो ख़ास तौर पर इस वजह से ताकि कोई इस तरह के स्थिति उत्पन्न ना हो जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि पिछले जुमा के जो एक्सपीरियंस है पुलिस के लिए वो ठीक नहीं रहा है। लिहाजा एक सप्ताह में पुलिस ने इस बात को सीख लिया है, समझ लिया है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारी कोशिश भी यही है कि तमाम लोगों के अंदर विश्वास बहाली की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, और तमाम लोग जो मिलजुल कर रहते हैं उस काम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि तमाम लोगों का कारोबार, तमाम लोगों का परिवार आगे अच्छे से रह सके। रोंडा क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है, लिहाजा हम यहाँ पर आकर के तमाम मजहबों, तमाम धर्मों के लोगों से बात की और एक स्थिति पर ये पहुँचने की कोशिश की है कि राजधानी रांची और खासकर रोंडा थाना क्षेत्र की स्थिति नॉर्मल है। कहीं कोई किसी की कोई अफवाह पर आपको उसकी जद में आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्थिति सामान्य है, पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है। आप भी सामान्य रहिए और लोगों को किसी प्रकार के र्यूमर से बचने की सलाह दीजिए। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर पर, इस पर किसी भी खबर को तुरंत विश्वास मत कीजिए, उसको क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, उसकी पुष्टि कीजिए, तब उस बात को प्रचारित प्रसारित कीजिए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।